हेलो फ्रेंड्स, आज हम गर्मियों की बहुत ही स्पेशल हेल्दी और टेस्टी लड्डुओं की रेसिपी लेकर आए हैं। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम से भरपूर मात्रा में है। इससे आपकी आंखों की रोशनी तेज़ हो जाएगी, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो आपने सर्दियों के मौसम में बहुत तरह के लड्डू बनाए और खाए होंगे। सर्दियों में हर तरह के लड्डू बनाए जाते हैं, पर गर्मियों के मौसम में हम लड्डू नहीं बनाते हैं और ना ही खाते हैं। पर ये लड्डू गर्मी के मौसम में बहुत ही आसानी से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इस लड्डू में गर्म चीज़ें नहीं डाली जाती। इससे आपको गर्म नहीं करेंगे। इसमें मखाने, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और खरबूजे के बीज और नारियल भी डाले जाते हैं, जिससे सारे लड्डू की तासीर ठंडी हो जाती है। और मिठास के लिए धागे वाली मिश्री डालेंगे और मिश्री की तासीर भी ठंडी होती है। इस लिहाज से लड्डुओं का तासीर भी ठंडी हो जाती है और आपको गर्मी के मौसम में आसानी से खा सकते हैं। चलिए भुने चने के लड्डुओं को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी गरम कर लेंगे और 1 कप मखाने को फ्राई करेंगे और गैस की फ्लेम को लो पर रखेंगे और फ्राई कर लेंगे और अच्छे से चलाते हुए क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। और अब इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर से पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी गरम करेंगे। सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, मेलन सीड और इसमें आलमंड सारे हाफ कप रहेंगे और सबको डालकर अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। ये सारी सीड्स की तासीर ठंडी होती है। इन्हें लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे। इस तरह से भूनने से लड्डुओं का टेस्ट बढ़ जाता है। इन सीड्स में मैग्नीशियम, जिंक और मखाने में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। इनकी तासीर ठंडी होती है। आप गर्मी के मौसम में आसानी से इसे खा सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब ये चटकने लगे तो बस समझ जाइए कि ये भून चुके हैं। अब इन्हें निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। अब ये सीड्स ठंडे हो चुके हैं। अब इन्हें ग्राइंडर जार में डाल लेंगे, इनका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे और इन्हें बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने भुने हुए चने लिए हैं, जिसका वेट 500 ग्राम है। इसके छिलके निकाल देंगे और मिक्सर जार में इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। देखिए पाउडर बन गया है और इसको हम छानेंगे नहीं, ताकि इसका फाइबर इसी में रहे। अब पैन में 2 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे और गरम कर लेंगे। सारे चने का पाउडर डालकर गैस की फ्लेम को लो पर रख कर इसको भून लेंगे। अब भुने हुए चने को ज़्यादा भूनना नहीं ना, बस इसको हल्का सा भूनना है और इसका कलर बस चेंज कर लेना है। अब भुने हुए चने में कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन बहुत ज़्यादा होता है। खून की कमी को दूर करता है और बॉडी पेन को भी दूर करता है। बस इसमें थोड़ा घी और डालेंगे ताकि ये अच्छा सा स्मूथ सा एक इसका टेक्सचर आ जाए। और घी डालने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, वरना लड्डुओं का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए इसमें लगभग 150 ग्राम घी हम डाल चुके हैं। अब इसको हल्का सा प्रेस करते हुए भूनना है। फिर ये धीरे धीरे लूज़ होने लगेगा और घी छोड़ने लगेगा और लगभग इसमें 8 से 10 मिनट तक भूनते रहना है। अब ये पूरी तरह भून चुका है। इसको बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेंगे। अब इसमें सारे ड्राई फ्रूट के पाउडर भी ऐड कर देंगे और हाफ कप नारियल का पाउडर भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें किशमिश और खरबूजे के बीज भी डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसी पैन में 100 ग्राम मिश्री डालेंगे और इसमें हाफ कप पानी डालकर एक इसकी अच्छी सी चाशनी बना लेंगे। अब पानी में घुल जाने तक इसको पकाना है और आप मिठास अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि आप कितना मीठा लेना पसंद करेंगे। और इसकी कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस पानी में इसको मेल्ट कर लेना और कुछ देर तक पका लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिश्री पूरी तरह पानी में घुल चुकी है और एक अच्छा सा इसका शीरा बन चुका है। और जो मिश्री की चाशनी बनी है उसको छान लेंगे और उसके जो धागे हैं वो छन्नी में रह जाएंगे। सारे मिक्सचर को स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप अपने हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं और इसके बाद लड्डू बना लेंगे। ये लड्डू बहुत ही हेल्दी
होते हैं। एक लड्डू रोज़ सुबह खा सकते हैं, इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपके घरों में बढ़ती उम्र के बच्चे हों या फिर बढ़ती उम्र के बुज़ुर्ग होंगे, उनके लिए आप ये लड्डू बना सकते हैं। इसके बहुत से सारे बेनिफिट हैं और आपकी कमज़ोरी को भी दूर होगी। देखिए हमारे लड्डू कितने बढ़िया बनके तैयार हुए हैं। बस इसी तरह से आप सारे लड्डुओं को बना लें। ये सुपर हेल्दी लड्डू हैं, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी लड्डू बन के तैयार हैं। उम्मीद करते हैं आसान सी लड्डुओं की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो ट्राई ज़रूर करें। अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपका लड्डू कैसा बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।